हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गोली चिगर क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर आए जिसमें हम क्लास क्लास टेंथ, क्योंकि क्लास 10 का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है और इसी पहलू को लेकर आज हम, आप 10 का विद्यार्थी हो या क्लास 12 की विद्यार्थी हो, उसी को लेकर आज हम बताने वाले कि आप कि 10 के बाद हम क्या करें, किस फील्ड में हमको ज्यादा सक्सेस है, या किस सब्जेक्ट को लेकर क्या चर्चा आपके अंदर, या आपको आर्ट्स को लेके क्या करें, या साइंस लेके क्या करें, या कॉमर्स लेके क्या करें, या आर्ट्स में कौन सी फील्ड आती है जिसमें हम ऐसा एग्जाम दे सकते हैं। आपकी जो आप जो सोच रहे हैं कि हम आर्ट्स रखेंगे और जेई मेंस देंगे, तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको जेई मेंस देने के लिए साइंस रखना पड़ेगा। उसी को लेकर आज हम बताने वाले हैं। पूरी डिटेल इसमें बताएंगे कि आप 10 के बाद कौन सा सब्जेक्ट रखें जिसमें आपको सक्सेस मिल सके और आपकी अभिरुचि हो पढ़ने में। आप सबसे पहले कोई भी फील्ड चुनने से पहले आप लोग गौर और ध्यान से सुने और उसे समझें, उसके बारे में जानकारी लें, उसके बाद डिसीजन लें, क्योंकि आप इस डिसीजन के तौर से आप पूरी जिंदगी की जो सारांश है वो यहीं से चलने वाली है। क्योंकि आपकी शुरुआत, जो जर्नी स्टार्ट होती है वो 10 या 12, जो जो न्यू स्टूडेंट होते हैं वो शायद 10 क्लास में डिसीजन नहीं ले पाते, उसी तरह 12th में जाके बाद लेते हैं। तो हम इसे अच्छा बोलेंगे 10th में जब आप एग्जाम दें, उसी के एग्जाम देते ही कुछ दिन टाइम दें, आपकी क्या सब्जेक्ट रखना है या किस फील्ड में आपको जाना है उसको। सबसे पहले जिस सब्जेक्ट को आप रखना चाहते हैं या जिस जिस सब्जेक्ट को लेके आपने ड्रीम देखी है, सपना देखे हैं, उस पर आप गौर से चर्चा करें। उसके बाद आप चयन करें कि हमको यह सब्जेक्ट रखना है। क्योंकि आप जब साइंस रखते हो तो शायद पढ़ने में कुछ दिन के बाद, जाने के बाद आपको लगे कि हम साइंस नहीं पढ़ पाएंगे, तो हम क्यों नहीं आर्ट्स फील्ड में जाए। तो वही डिसीजन को क्योंकि आप पहले ही चॉइस कर ले, क्योंकि पहले ही आपको जानकारी मिल जाने के बाद आप आगे वाली पीढ़ी में धोखा नहीं खा सकते हैं। तो किसी भी फील्ड में जाने से पहले आप लोग बहुत ही एक एकांत जगह में जाके, मतलब पूरी, जहां शांति हो, अकेला फील हो, नेचर का फील हो, प्रकृति का सभी वातावरण वहां पे मौजूद हो, उसी जगह पे जाके, एकांत वाली जगह पे जहां शोरगुल से बहुत ही दूर हो, उसी जगह पे जाके आप लोग एक सही डायरेक्शन के बारे में सोचे, तो इसे आप लोग सही डिसीजन माने। चलिए हम बताने वाले कि क्लास 10 में हो या 12 में हो तो आप लोग क्या करें। सबसे पहली बात तो, जैसे कि हम बताने वाले कि जैसे कि आप 10 में या 12 में हो, 10th में और 12 में सभी के लिए, क्योंकि सक्सेस सभी को होना है, तो किस फील्ड में लेके आपको चर्चा ज्यादा है उसी को लेकर आज हम बताने। सबसे पहले हम देखेंगे कि जिस फील्ड का भी नाम हो, या साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स का हो, आप चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो या कॉमर्स, साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, इस इसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट अपने कंफ्यूज में रहते हैं कि हमको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किस फील्ड में जाना है। तो हम बतला रहे कि जो हमारा साइंस का जो स्ट्रीम होता है उसमें आप, सबसे पहले हम लोग बारीकी से देखते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि उसके अंदर कौन सी सब्जेक्ट रखने से हमको क्या बेनिफिट है, क्या नहीं है, क्या रखनी चाहिए, कौन से एग्जाम दे सकते हैं। बहुत ऐसे इसके अंदर पहलू आएंगे जिसमें आप लोग सही डिसीजन ले सके। चलिए हम लोग ये भी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइंस। साइंस के अंदर सबसे पहले हमारा जो इंजीनियरिंग का जो पोर्शन होता है, जो इंजीनियर का जो जितने भी सारे हैं, जैसे सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, या कंप्यूटर का हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, किसी भी तरह के इंजीनियर, ये सभी साइंस वाले बैकग्राउंड में आएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इंजीनियर वाले जितने भी सारे उसमें डिपार्टमेंट हो, इस सारे सब्जेक्ट इसमें साइंस वाले में आएंगे। क्या हो जाएगा हमारा इंजीनियर वाले जितने भी साइंस हमारे, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे इंजीनियर। सबसे पहले हमारा हो जाएगा इंजीनियर। क्या हो जाएगा इंजीनियर। इंजीनियरिंग वाले जितने भी सारे डिपार्टमेंट हो, इंजीनियर वाले जितने भी सारे हो, इसमें हमारा बीटेक हो सकता है। इसी के अंदर हमारा बीटेक, जो बोलते हैं कि बीटेक हमारा करना है, बहुत दिन से सोचले बानी कि हमारा बीटेक भी करेगा, तो इसमें डिप्लोमा भी आ सकता है, डिप्लोमा आ सकता है। जैसे कि बहुत ऐसे हमारे दोस्त भी रहे, हमारे बहुत ऐसे मित्र अभी डिप्लोमा में है, डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं। बहुत ऐसे हमारे दोस्त है जो सिविल इंजीनियर में भी कर रहे हैं। शायद एक एक दोस्त की कहानी बताते हैं, जो किसी को देख के रख लिया वो भी बीटेक। एक मांगे हमारे बहुत पुराने दोस्त रहा करते थे,
एक गांव में देखते हैं ना कि चलो भाई साइंस रख लिया तो हम भी रख लेंगे बा, तो चल हम ही वही दोस्त में रख लेली बात साइंस। साइंस में हम ही चल भाई कि जैसे कि 12 के बाद बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बीटेक करना बहुत पसंद करते हैं, जो चाह रहे हैं कि हमको इंजीनियरिंग करना, तो बच्चे बीटेक कर लेते हैं, बट उसी के साथ में जो पढ़ा हुआ दोस्त रहता है वो भी चाहता है कि हम भी बीटेक करें, और उसको पढ़ने में मन नहीं है, भले वो चाहता है कि वो सक्सेस होगा तो हम भी हो जाएंगे श्योर। तो उसी तरह वो जो पहले वाले दोस्त है वो शायद उसको पढ़ने में अच्छा लगता है, बीटेक इंजीनियरिंग बहुत पसंद होता है, तो शायद वो सक्सेस हो जाता है, बट उसी के पीछे जो उसका देख के दोस्त जो रखता है कि हमको भी बीटेक करना है, वो शायद कहीं जाके फंस जाता है। उसके बाद चाहता है कि यार ये तो हम बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, ये दोबारा गलती ना करें, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि अरे यार हमको वो कर रहे बीटेक तो हम कर बीटेक, वो नहीं करे भाई, क्योंकि आपको एक छोटी सी निर्णय नहीं है, पूरी जिंदगी की निर्णय कि आप किस फील्ड में ले जाए जो आपका बेहतर प्रदर्शन हो सके। तो उसी तरह वो उसका सक्सेस हुआ, फिर उसी के बाद क्या करने लगा, बीटेक तो चुन लिया था बाद में, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर फिर होता जा रहा था, तो फिर बाद में डिसीजन लिया नहीं हमको ग्रेजुएशन करना है। इसी तरह आपको जिस फील्ड में रुचि है उस फील्ड का चुने। चलिए डिप्लोमा हो गया हमारा, डिप्लोमा हो गया। जो मेडिकल वाले जितने भी होता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को एमबीबीएस करना रहता है, बीडीएस करना रहता है, बी बीएमएस करना रहता है, जितने भी सारे बीएमएलटी एनटी सब भी जितने भी सारे मेडिकल के रिसर्च सेंटर जितने भी सारे होते हैं साइंस के अंदर ही आते हैं। तो आपको सबसे पहले मेडिकल वाले जितने भी पोर्शन है, मेडिकल वाले मेडिकल के जितने भी सारे हैं, जैसे कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेडिकल में जाना चाहते हैं, जैसे हो गया एमबीबीएस, एमबीबीएस 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 और बीडीएस भी होता है इसमें, बीडीएस। एक और होता है बीएडीएस, ये भी एक बहुत अच्छा बैचलर का डिग्री है ये हो गया मेडिकल में जितने भी एमबीबीएस एमबीबीएस बहुत ही स्कोप रहा है जॉब का, इसमें बहुत सारे डॉक्टर अपना सही डिसीजन से लेके आज वो एमबीबीएस कर रहे हैं, बहुत ऐसे दोस्त हैं हमारे, एक टीचर भी बहुत ही एमबीबीएस करके अच्छी जगह पे है अभी। और दूसरा बीएससी, जो आप चाहते हैं कि हमको बीएससी रखना है, इसमें आता है आपका बीएससी आ जाएगा, इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में आप कुछ भी रख सकते हैं, फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, अब बायोलॉजी हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। बीएससी में आ जाएगा, एग्रीकल्चर भी आ सकता है, यहाँ एग्रीकल्चर आएगा। इसमें आप एक और एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप, हाँ एनडीए, जैसे कि आप 10th 12th के बाद एनडीए का जो होता है या अपेयरिंग के में एनडीए होता है, इसमें एनडीए में आपका एयरफोर्स हो जाएगा, नेवी हो जाएगा, आर्मी हो जाएगा, एयरफोर्स हो जाएगा, आर्मी हो जाएगा, और एनडी आर्मी एयरफोर्स एंड आर्मी एयरफोर्स एंड आर्मी। और क्या होता है इसमें, डिफेंस लाइन में जितने भी सारे हैं एयरफोर्स, डिफेंस लाइन में जितने भी सारे इसमें होते हैं उतना सब इसमें इंक्लूड है। और दूसरा रहा जैसे कि आप लोग फार्मेसी करना चाहते हैं या नर्सिंग करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि हमको जीएनएम करना है, एएनएम करना है या बीएससी नर्सिंग करना है, नर्सिंग का वो सारे फील्ड इसमें साइंस के अंदर आते हैं। जो नर्सिंग होता है हमारा नर्सिंग, या इसमें जीएनएम हो, एएनएम हो, या फार्मेसी करना चाहते हैं, जीएनएम हो, एएनएम हो, या बीएससी नर्सिंग हो, बीएससी नर्सिंग, या फिर इसमें फार्मेसी का बात हो, फार्मेसी का हो, फार्मेसी में ये भी बैचलर डिग्री होता है, डी फार्मा होता है, इसमें भी होता है डी फार्मा होता है, बी फार्मा होता है। तो इसमें यह, हाँ लैब, इसमें और जो लैब वाला जो होता है फार्मेसी के अंदर एक और आता है लैब, जो टेक्निक लैब जो रिसर्च वाला सेंटर होता है जिसमें ब्लड जांच होता है हमारा, इसी के अंदर हमारा आता है। देख लैब वाला जो आता है, लैब वाला जो पोर्शन होता है, लैब टेक्नोलॉजी वाला, ये डी एमएलटी में आता है, हाँ डी एमएलटी, बी एमएलटी में कुछ लैब टेक्निकल सेंटर जो जो नहीं जांच करता ब्लड कितना कौन सा ग्रुप है इसका, वो भी सब आता है। जीएनएम बी इसमें फार्मेसी आता है, आर्मी आता है, एनडी आता है, मेडिकल वाले जितने भी सारे पोर्शन है सब आता है इसमें। आप बता देंगे कि आप कौन से, हर एक 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर इस तरह आता है। इसमें आप साइंस में बीएड कर सकते हैं, बीएड का भी इसमें आता है ऑप्शन, आप बीएड भी कर सकते हैं, बीएड का कर सकते हैं आप, या डीएलएड कर सकते हैं, डीएलएड कर सकते हैं, इसमें आप डीएलएड भी कर सकते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट रहा जो डीएलएड किए हैं और अभी वो टीचिंग लाइन में अभी आप कार्यरत है। ये बहुत अपना जो जिसमें लाइन में आप चॉइस कर रहे हैं, जिस लाइन, यहाँ बीए का बात होता है, बीए में जितने भी सारे बीए में कोर्स आता है, बीए हो गया हमारा, यहाँ सिविल सर्विसेज, इसमें आपका बी बीजीएससी है, इसमें आ जाता है हमारा बीएड आ जाएगा, बीएसडब्ल्यू आ जाएगा, सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है
सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि तैयारी, इसमें तैयारी के लिए इसमें आर्ट्स का जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इसमें आप यूपीएससी का या एसएससी का या जेपीएससी का जेपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। एंड जो जो साइकोलॉजी हमारा होता है, जो साइकोलॉजी होता है या हाँ साइकोलॉजी होता है, साइकोलॉजी होता है, दूसरा तो ड्रेसिंग होता है, डिजाइनिंग होता है और फैशन डिजाइनर होता है, चाहे आर्ट होता है, कुछ भी आर्ट आप कर रहे हैं या डिजाइन कर रहे हैं या चित्र छाप रहे हैं, सोशल मीडिया होता है, सोशल मीडिया एंड कंटेंट क्रिएटर या मास कम्युनिकेशन। जो हमारा सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो हमारा आर्ट्स का जो जितने भी सारे स्टूडेंट होते हैं जो चाह रहे हैं कि हमको या डिजाइनिंग बनना है या फैशन डिजाइनर बनना है या कोई हमको चित्र में ज्यादा पसंद है या मेहंदी में ज्यादा पसंद है या सोशल मीडिया में ज्यादा रुचि रखते हैं, जैसे कि आज की दुनिया में सोशल मीडिया बहुत ही रफ्तार तरीके से एक कदम की आगे बढ़ रही है, तो हम चाह रहे हैं कि कंटेंट जो आपका जो कंटेंट क्रिएट होता है वो होता है मास कम्युनिकेशन। जो मास कम्युनिकेशन होता है जैसे कि मीडिया वाला होता है, मीडिया वाला जैसे कि हमारा बहुत ऐसे एबीसी चैनल होता है, जो मीडिया होता है, आज तक होता है, आज उसी में आता है आप मास कम्युनिकेशन, फिर साइकोलॉजी होता है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो बहुत बड़ी एग्जामिनेशन है एक तरह से, और दूसरा बी एंड बीएसडब्ल्यू इसी के अंदर आता है। इन सारे आर्ट्स पे रखिएगा तो आप लोग इस दिशा की ओर जा सकते हैं, इस राह में चल सकते हैं। तो हमारा हो गया आर्ट्स में, हो गया यहाँ पे देखिए सिविल सर्विसेज, यूपीएससी में जो पीएससी एसएससी जेपीएससी बहुत है, उसके बारे में आगे डिटेल में बताएंगे। सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएटर, मास कम्युनिकेशन, ये सारी सारी चीजें आती है। और हमारा देखिए कॉमर्स में आता है बीकॉम आता है, बीबीए आता है, सीए आता है, सीएस रहता है, सीएमए रहता है, बीकॉम रहता है, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स का रहता है, बीबीए रहता है, बीबीए रहता है, सीए रहता है। आजकल का जनरेशन में सीए जो इसमें एलएलबी भी कर लीजिए, एलएलबी कर लीजिए, इसमें जो सीए रहता है वो कोर्ट में काम रहता है, सीए अकाउंट जो पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हैंडल करता है वो सीए का काम रहता है। प्लस बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं उस साइड कॉमर्स रखिए, उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से, उसमें लेंदी में बहुत ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो जानकारी मिलती है। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में भी जो सारी चीजें चल रही है डिजिटल के तौर पे, उन सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। होटल मैनेजमेंट, होटल का मैनेजमेंट कैसे, उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। बैंकिंग फाइनेंस, बैंकिंग में जो जो सुपरवाइजर जो केसीआर ये सब होता है उसी के अंदर है। इकोनॉमिक कॉमर्स, ये आर्थिक जो गतिविधियों को दिखाता है या दर्शाता है, अर्थव्यवस्था को दिखाता है, वही हमारा कॉमर्स में पढ़ना पड़ता है। बजट के लेके, बजट जो हमारा बजट को लेके ये कॉमर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कॉमर्स को, क्योंकि कॉमर्स में हमेशा बिजनेस के बारे में या पैसे के बारे में जानकारी देता है कि अकाउंट हैंडल कैसे करना है, इसके बारे में। अब चलिए हम लोग साइंस में देख चुके थे, साइंस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हमारा इसमें होता है पीसीडी में पीसीएम, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैथ वाला जो जेई में देखता है पीसीबी, और जो दोनों रखता है भाई, दोनों में जो इसका रुचि है वो मिला लीजिएगा आप लोग अपना स्वयं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, जो बहुत ऐसे स्टूडेंट सारे होते हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखना चाहते हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रखना चाहते हैं, उसके के लिए कुछ इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप आईटी जेई दे सकते हैं, आईटी जेई दे सकते हैं, इसमें आप नीट दे सकते हैं, हाँ कि ना। इसमें आप बीएमएलटी दे सकते हैं, बीएमएलटी दे सकते हैं। जो लैब का बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी, जो जहाँ पे ब्लड की जांच होती है, हर तरह की जांच होती है, वहां पे ये डिग्री होती है। सबसे पहले बीए हो जाएगा, बीसीए हो जाएगा, इसमें बीसीए आएगा हमारा, बीसीए आ जाएगा, बीबीए आ जाएगा, इसमें भी आता है बीबीए साइड, एमएससी आ जाएगा। इसमें आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जैसे एग्जाम दे सकते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज ये दोनों में इंक्लूड रहेगा। अब ऑब्वियसली इसमें दोनों में रहेगा आपका, यूपीएससी सिविल सर्विसेज आएगा, एनडीए आ जाएगा, दोनों में एनडीए आप दे सकते हैं। 12th के बाद आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। इसमें आपका आर्मी आएगा, एयरफोर्स आएगा, नेवी आएगा, और सारे जितने भी सारे पुलिस के जितने भी सारे पदे हैं उसमें भी शामिल होगा, आर्ट्स में भी शामिल होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत, चलिए यहाँ तक। फिर इसमें आ जाएगा, इसमें से आप भी डी फार्मा प्लस बी फार्मा भी कर सकते हैं, डी फार्मा या डी फार्मा या बी फार्मा, इसमें आप इसमें भी डी फार्मा या बी फार्मा कर सकते हैं, डी फार्मा या बी फार्मा। इसमें आप जो हमारा दोनों में इंक्लूड होती है जो भी सारी चीजें, बैंकिंग का जो सेक्टर रहता है इसमें, बैंकिंग का भी इसमें इंक्लूड रहता है। जो पायलट बनता है,
जैसे कि जो जिसको ज्यादा जहाज उड़ाने में जो पसंद है वो पीसीएम का भाई स्टूडेंट रहता है भाई, उसमें कम नहीं समझने का, क्योंकि जो एरोप्लेन जो उड़ाते हैं उसमें पीसीएम का सब्जेक्ट रखना बहुत जरूरी है। जो चाह रहे हैं कि हमको 12th के बाद हमको पायलट बनना है वो पीसीएम रखें, और जिसको नीट डॉक्टर उक्टर बनना भाई वो तो पीसीएम रखना पड़ेगा। बीबीए होता है, बीएलटी होता है, और सारे बहुत ऐसे सब्जेक्ट होता है। इसमें आपका हो जाएगा बीएएमएस हो जाएगा, बैचलर ऑफ ई सब होता है, बीडीएस हो जाएगा, और बीपीटी हो जाएगा। इसमें आपका जेनीस बीएससी फर्स्ट ईयर आ जाएगा, बीएस फर्स्ट ईयर, या इसमें हाँ एग्रीकल्चर भी इसमें इंक्लूड होता है, एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। बीएड हो जाएगा, बीएससी बीएड 5 ईयर प्लस बीसीए, और हाँ बीसीए और एमएससी। जो हमारा इसमें जो होता है ये हमारा क्या होता है, बीटीएस क्या होता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन। जो हमारे सारे जो सर्जन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो सब ये डिग्री करते हैं। उसके बाद जो बीटीएस होता है, बीपीटी जो हमारा बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो फिजियोथेरेपी करना चाह रहे हैं बायोलॉजी के बाद, आप लोग फिजियोथेरेपी में जिसको इंटरेस्ट है वो शायद बीपीटी करें 12th के बाद। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे कि दोनों में आप, फिर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारा बीटीएस होता है, बीटीएस होता है कि नहीं होता है, उसी को लेके जो हमारा बीटीएस होता है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, इसी को लेके जो हमारा और जो फैशन डिजाइनर होता है, जो आर्ट्स में जो सब्जेक्ट आता है वो क्या होता है हमारा, हमारा होता है सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, एसएससी, डिजाइनिंग। जो डिजाइनर जो जिसको ज्यादा पसंद है, फैशन करना है, सोशल मीडिया कंटेंट के मास कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। प्लस जो आर्ट्स में जो सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा हो गया मैथ्स में, मैथ से हम क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्ट्स की ओर। आर्ट्स के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो बीए होता है, दोनों में आप बीएड कर सकते हैं, या इसमें सबसे पहले हम लोग बीए देख लेते हैं। इसके बाद बीएससी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बीए एलएलबी कर सकते हैं, प्लस एलएलबी, इसमें एलएलबी करते हैं, बीसीए कर सकते हैं, इसी में आप आईटी कर सकते हैं, इसमें बीबीए हो जाएगा, बीबीए हो गया, बीबीए हो जाएगा। उसके बाद बीएच हो जाएगा, बीएचए हो जाएगा, बीएचएम हो जाएगा, हाँ बीएसए हो जाएगा, और सारी चीजें जो इसमें इंक्लूड होती है। अब मान के चलिए आप क्लास 10th में हो या 12th में हो और चाह रहे हैं कि हमको मेडिकल लाइन में जाना है, तो आपको साइंस रख के उसके बाद बायोलॉजी, उसके मान के चलिए आपको इंजीनियर बनना है। इंजीनियर में बहुत ऐसे सबको पसंद है कि हमको सिविल इंजीनियर बनना है, कम ये और सारे इंजीनियर होते हैं जिसमें चाह रहे हैं कि हमको इंजीनियर बनना है, वो इसमें आइए। फिर बीटेक करना है, उसी में आइए। प्लस जो चाह रहे हैं कि हमको आर्ट्स में आर्ट्स रखना है, और ऐसे बहुत ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें आप यूपीएससी के नाम से जाना जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग बहुत बड़ी एग्जामिनेशन है, जो एक बड़ी पद की ओर से जाना जाता है इसे। तो चाहेंगे कि चलिए ये सब हो गया। उसके बाद कॉमर्स में यही सब होता है, सबसे ज्यादा रोल रहता है सीए का, रहता है बिजनेसमैन रहता है, डिजिटल मार्केटिंग रहता है आपका, और होटल मैनेजमेंट, होटल बैंकिंग फाइनेंस, और इसी में आता है आपका बैंकिंग फाइनेंस। अब हम ये तीनों मिला के जो आपका मर्च निकलेगा, जो तीनों मिला के हम लोग देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से हमको क्या बेनिफिट है, या किस सब्जेक्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे कि बता रहे हैं, जैसे कि बीटेक करने के बाद बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि हम लोग प्रोफेसर बनना। जैसे बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी में अब जिस सब्जेक्ट, मान के चलिए कोई एक सब्जेक्ट रहा आपका, जैसे कि आप फिजिक्स रखे हैं या मैथ रखे हैं, सबसे पहले यहाँ पे समझिए आप लोग। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप लोग चाह रहे हैं कि हमको फिजिक्स रखना है, या फिजिक्स रखना है, फिजिक्स रख के आप चाह रहे हैं कि हमको इसमें बीएससी करके कंप्लीट करके, एमएससी भी कंप्लीट करके, या बीएड कंप्लीट करके आप चाह रहे हैं कि हमको प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर, नीट, जीआरएफ, कैट, ये सब एग्जाम, बहुत से सारे एग्जामिनेशन होता है जिसमें आप चाह रहे हैं कि बीटेक यूजी सेमेस्टर कंप्लीट करके प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, तो उसको ये सब एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा भाई। उसके बाद हम लोग देखते हैं, आप तीनों सब्जेक्ट को लेके, आप तीनों सब्जेक्ट को लेके सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्ट्स को देंगे, क्योंकि आर्ट्स में जो जितने भी सारे जीएस सब्जेक्ट होते हैं, जीएस मतलब जनरल साइंस, जनरल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो ये सब आता है, वो सब बात है। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि आपका मान के चलिए आप 12th में कंप्लीट हो चुका है आर्ट्स सब्जेक्ट से या साइंस सब्जेक्ट से, तो आप चाह रहे हैं कि हमको ग्रेजुएशन के बाद बहुत ऐसे एग्जामिनेशन को देना है और हमको क्वालिफाई, जैसे कि आप चाह रहे हैं कि हमको आर्ट्स ग्रेजुएशन, जैसे कि आपको सबसे पहले देखेंगे, जैसे कि आप कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, मान के चलिए आप ज्योग्राफी लीजिए, ज्योग्राफी हम लोग एक दृष्टिकोण लेके ज्योग्राफी मान रहे हैं, ज्योग्राफी या हिस्ट्री कुछ भी रहा है चलेगा, कोई भी एनी सब्जेक्ट कुछ भी। यहाँ पे देखिए, आप पहले सबसे पहले क्या करें,
सबसे पहले आपका सेमेस्टर कंप्लीट हो गया। सेमेस्टर कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? अभी सेमेस्टर 4 ईयर है, ईयर है कि नहीं, ईयर 4 ईयर का है। चलिए आपका सेमेस्टर कंप्लीट, अब चाहें कि इनको सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद बहुत ऐसे एग्जामिनेशन को देना है। सबसे पहले इसमें आपका हो जाएगा जो यूपीएससी होता है, यूपीएससी में आपका आईएएस होता है, आईपीएस होता है, आईएफएस होता है, आईआरएस होता है और बहुत सारे एटीसी पद होते हैं, इसमें आप दे सकते हैं। यूपीएससी हो गया आपका, हो गया कि नहीं हो गया? यूपीएससी हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा जेपीएससी हो जाएगा, बीपीएससी हो जाएगा, यूपीपीएससी हो गया या एमपीएससी, सब जो जैसे कि हमारा झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया या जेएसएससी हो गया, जेएसएससी हो गया एंड या और हो गया जयपुर गुजरात, गुजरात हाँ ईटीसी, यहाँ लिख दीजिए ईटीसी ना, सीजीएल हो जाएगा जेएसएससी, ईटीसी, ईटीसी अनदर वैकेंसी यानी अनदर कोई भी वैकेंसी। ग्रेजुएशन के बाद बहुत ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप सब्जेक्ट ये सब करने के बाद ये सब एग्जामिनेशन का आप दे सकते हैं। मान के चलिए आपका बीएड और पीएचडी भी कंप्लीट हो जाएगा, पीएचडी डॉक्टर, हम बोलेंगे कि आप ये हो गया यहाँ तक, तो मान के आपका सेमेस्टर कंप्लीट है, सेमेस्टर के बाद ये सारे एग्जामिनेशन देख सकते हैं। उसके बाद आप हम लोग बताते हैं कि उनको पीजी, पीजी जो होता है, पीजी होता है या हो गया पीजी 2 साल का हो गया, 2 ईयर, 2 ईयर हो जाएगा या फिर बीएड, बीएड हो जाएगा, बीएड भी 2 ईयर का हो गया। और क्या हो जाएगा? पीएचडी, पीएचडी होता है जिस तरह आप पेपर दीजिएगा, पीएचडी में 5 साल तक गिरा था, हम मान के चलिए 3 to 5 ईयर, 5 ईयर क्या हो गया? 3 to 5 ईयर पीएचडी। पीएचडी करने से एक बेनिफिट है भाई, आपके नाम के पहले डॉक्टर लग जाएगा, जैसे कि आपका नाम, मानिए मेरा नाम डॉक्टर रोहित, पीएचडी करने के बाद जो डॉक्टर लगता है पीएचडी के बाद लगता है भाई। जो भी देखते हैं कि बहुत ऐसे टीचर होता है नाम के पहले डॉक्टर लग जाता है, वो पीएचडी किया हुआ था भाई, पीएचडी करने में बहुत मेहनत है। उसके बाद इसके बाद आप दे सकते हैं जो नेट होता है, जीआरएफ होता है, नेट जीआरएफ कैट होता है और प्रोफेसर इसमें आप बन सकते हैं, प्रोफेसर, प्रोफेसर क्या होता है? प्रोफेसर, प्रोफेसर होता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का कोई भी ज्योग्राफी, मान के हम ज्योग्राफी लेके बात कर रहे हैं, यहाँ पे ज्योग्राफी, यहाँ ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से हम लोग बात कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि आप यहाँ तक आ गए हैं, ये सब भी कर चुके हैं, तो आप लोग यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, आप ज्योग्राफर बन सकते हैं, ज्योग्राफर बन सकते हैं या रिसर्च कर सकते हैं, क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी लेके, या आपको रिसर्चर बनना है, जैसे कि जो ज्योग्राफी जिसका रहता है वो रिसर्च करते हैं क्या चीज? क्लाइमेटोलॉजी, मतलब जो क्लाइमेटोलॉजी एंड इसमें 2 तरह के आप रिसर्च कर सकते हैं, जो जिसको ज्यादा रिसर्च में ज्यादा पसंद है यहाँ तक आइए, फिर आप यहाँ तक क्लाइमेटोलॉजी या ओशनोग्राफी, इसको बोलते हैं जलवायु, जलवायु के बारे में प्लस समुद्र के बारे में, समुद्र विज्ञान और जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी प्लस मेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी जो जिसको ज्योग्राफी के बाद चाहने कि इनको क्लाइमेट, जलवायु के बारे में रिसर्च करना है कि वहां के बारे में कैसे वातावरण, इन्वायरमेंट वहां का कैसे। ओशनोग्राफी जो समुद्र विज्ञान होता है, ओशनोग्राफी जो समुद्र में क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में हम लोग रिसर्च करना चाहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए? किसी भी चीज में आपको डाउट हो तो तुरंत कमेंट कीजिए और हम बता लें कि जितने भी सारे स्टूडेंट हैं यहाँ तक वीडियो, जितने भी सारे स्टूडेंट देख पा रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इस वीडियो से बहुत ज्यादा लाभ मिला होगा, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि हमको किस फील्ड से हमको कहाँ तक जाना है, वो हम यहाँ पे आज सारणी करके दिखा दिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी हमको ये करने के बाद ये करना। तो हम चाहेंगे कि जिस विद्यार्थी 10th हो 12th हो, जिन विद्यार्थियों ने आज 2026 में एग्जामिनेशन दिए हो, उस सभी के पास ये वीडियो शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को जानकारी प्राप्त हो। हम चाह रहे हैं कि अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और उसे इस वीडियो का लाभ की प्राप्ति मिल सके। और हम कुछ इसी के तौर पे साइंस, एक हमारे बहुत ही माने जाने स्टूडेंट या हमारे दोस्त, कुछ दिन की पहले की बात है कि क्योंकि वो चाह रहा था कि मुझे सिविल इंजीनियर बनना है या कुछ अलग ही बनना है, बीटेक करना चाह रहा था। बीटेक करने के बाद हमारे 5-6 दोस्त थे, 5-6 दोस्त में लगभग सारे स्टूडेंट या लगभग सारे दोस्तों ने सभी को लगा कि हमको भी बीटेक करना है। तो
बीटेक बीटेक करने के चाहने के वो भी सारा है। जैसे कि मान के चलिए बहुत ऐसा ऐसा दोस्त है जो मान के चलिए हमारा दोस्त है, ये मान के चलिए इसको बहुत ज्यादा बीटेक करना बहुत पसंद है, और एक दूसरा लगे कि बीटेक करना मान अच्छा नहीं लग रहा, बल्कि इसको दूसरा सब्जेक्ट में मन लग रहा है, और ये इसके देखा से ये भी चाह रहा है कि हमको भी बीटेक रखना है। क्या लगना है? बीटेक रखना। उसी देखा से आजकल ये सजा भुगत रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि वो गलती ना करें, किसी के देखने के बावजूद ना सोचे कि वो रख लिए तो हम भी रखेंगे, गलती ना करें दोबारा। चलिए, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अधिक लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।